Hi to all my viewers and to all the followers of Aapki Awaaz and in the YouTube, in the Instagram, everywhere, in all the social sites also. Well, in this our news channel, after a long time, there's a video, something, not just a podcast, but it's my personal video about the pain which I carry in my heart about some foolish idiots here. Very sad to say here across in the country that who all are spreading some extraordinary foolish statements. Likewise, अगर हम बात करें यहाँ पे खामनई साहब का शहादत हो जाती है, उसके बाद अली लारी जानी साहब को भी शहीद कर दिया जाता है, उसके बाद अभी एक और बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी ईरान की, उनको सईद साहब को भी शहीद कर दिया जाता है। शहादतें शहादतें शहादतें। अहले तशय्युअ, अहले शिया जितने भी हैं वो करबला के 1400 साल के बावजूद तब से और अभी तक की जो हिजरी चल रही है, बाकायदा तौर पे दूर दूर तक के ये मतलब इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि शहादत हमारी मीरास है। शहादत आप एक को मारोगे, अगर ये इसराइल समझ ले या यूएसए समझ ले कि अगर एक को मारोगे मुल्क वो हो जाएगा, 1000 करोड़ पैदा होंगे जो निस्त नाबूद करने का दम रखते हैं। आज दुबई में हालात ख़राब हैं और सारे गल्फ कंट्रीज़ जो खामोश थे, तो अब ईरान ने दिखा दिया है कि ईरान खुद से वार नहीं करता है, ना वॉर में बिलीव करता है, लेकिन अगर वॉर करोगे तो उसका जवाब अब समझ में आ रहा होगा नेतन्याहू को भी और डोनाल्ड ट्रंप को भी। डोनाल्ड ट्रंप जैसी पर्सनालिटी, पूरा अमेरिका के भी कुछ मुस्लिम्स और कुछ नॉन मुस्लिम्स और जितने भी लोग अमेरिकन में, दे इवन ऑल आर शेमफुल अबाउट द एक्टिविटी विच हैज बीन डन बाय दिस डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की जो आपकी मिलिट्री या अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन में जो लोग वहां पे जुड़े हुए हैं यूनाइटेड नेशंस अमेरिका से, उन लोगों को दे आर शेमफुल अबाउट द एक्टिविटीज विच हैज बीन डन बाय डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे मुल्क में बहुत अफसोस है और बहुत पेन है मेरे दिल में कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, वो ये बात कहते हैं कि यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए ऐसे मुसलमानों को जिनको अगर खामनई साहब की वजह से बुरा लग रहा है। अरे खामनई साहब को पहले स्टडी करो, तुम उस लायक नहीं हो कि अली खामनई साहब का नाम अपनी जुबान पे लो। जो शहादतें हुई हैं हमेशा जस्टिस के लिए, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लिखे जा रहे थे 1947 में, तो खामनई साहब एक वो शख्सियत थे जिन्होंने लाइब्रेरी मेंटेन की, जिन्होंने भारत के लिए लिखा। खामनई साहब के बारे में जानते हो तुम? एक यहाँ पे नाजिया इलाही खान है, आप उसको सर्च करिए सब तरफ। मतलब हु द हेल एंड व्हाई द लाइक ही इज वेरी, मैं इसके लिए अब शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी जबान अपनी खराब होगी, मेरे जबान का जायका खराब होगा। मगर ये जो नाजिया इलाही खान जैसे लोग कुछ गंद फैला रहे हैं, मैं अपील करूंगा और मैं मेरे साथ पूरे मुल्क के जो भी लोग हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, हमारे मुसलमान भाई हो, हमारे सिख भाइयों का पूरा सपोर्ट रहा है। ऐसी औरत जो गंद फैला रही है जिसका नाम नाजिया इलाही खान है, आप उसके प्रोफाइल्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग सर्च करें। क्या कुछ नहीं उसने, अस्तगफिरुल्लाह नाज़बिल्लाह, उन्होंने खामनई साहब को टेररिस्ट का नाम लेकर के उनको डिफेम करने की कोशिश की कि ऐसा आदमी जो ये सब कर रहा है, और उनके बारे में ना जाने क्या क्या नेगेटिव बोला है। ऐसी औरत को जो ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, जो मुसलमान और पूरी मुसलमान कौम के लिए एक डब्बा है जिसका नाम नाजिया इलाही खान है। और जो मैं अपील करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से, अपने जुडिशरी से, कि मुझे जुडिशरी पे बहुत फेथ है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये लोग गन फैलाने का काम कर रहे हैं और बहुत उम्मीद से वोट दिया जाता है और एक चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को हम लोग डिसाइड करते हैं पैनल पे कौन सा प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए, जुडिशरी। तो हमें बहुत बहुत रिक्वेस्ट है हमारी कि इस मामले को बहुत सीरियसली लिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो कहते हैं कि बांग्लादेश वाला वो कि वहां शिफ्ट हो जाएं और ये कर दिया जाए, अरे खामनई साहब को पहले स्टडी करो, खामनई साहब हैं क्या, उसके बाद खामनई साहब के बारे में कहो। और ईरान ये ऐसा मुल्क है जो इतना, ऐसे लोग जो गटर जैसा अपना मुंह खोल ले, उसके बावजूद उसने आज पेट्रोल और डीजल देने को, एलपीजी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराने को, और पेट्रोल दिया जाएगा, सारी चीजें होंगी, उसके लिए ईरान सामने आए। क्योंकि ईरान ने देखा कि हिंदुस्तान में कुछ अभी भी हैं, और बल्कि ज्यादा मेजर क्वांटिटीज में, जो खामनई साहब के दर्द को याद रखें कि खामनई साहब की क्या क्या कुर्बानियां हैं, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और ईरान का ये बड़प्पन है कि ईरान उसके बाद सामने आके इन सब चीजों में हेल्प कर रहा है। वी ऑल आर थैंकफुल
and I salute to the Iran country for having this kind of डिसीजन. उन्होंने ये डिसीजन लिया स्ट्रॉन्ग, और ये विजन क्लियर हुआ, और पेट्रोल और सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी. बहुत अफसोस है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द और सख्त से सख्त होना चाहिए. अभी 1 अप्रैल को डॉक्टर यासूब अब्बास साहब, जो शिया धर्म गुरु हैं, और वो क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि करना भी चाहिए और ये चीज़ें आगे आना चाहिए. अभी अली लारी जानी साहब को शहीद कर दिया जाता है. मतलब व्हाट द हेल. उसके बाद जो ईरान कर रहा है वो ईरान को करना चाहिए, और ईरान के साथ बाकी कुछ मुल्क आए हैं और बाकी लोग आएंगे, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि आप अब लोग समझना शुरू कर दिया. पहले लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी. तो आई पर्सनली थैंक्स टू ऑल द हिंदूज, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टू द सिखिज्म फॉलोअर्स, जो सिख्स पंजाबीज हैं, और मुस्लिम्स को तो पता ही है कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग. तो अली खामनेई साहब के ऊपर जो भी तब से ये वॉर्स चल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए जो भी लोग इसके साथ, इसमें हमारा खामनेई साहब के सपोर्टर्स हैं या ईरान के सपोर्टर्स हैं, वो एजुकेटेड लोग हैं, और जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनका कुछ हो नहीं सकता. थैंकफुल फॉर वॉचिंग आपकी आवाज़, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.